लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। चाहे साइकिल सीखना हो, ध्यान सीखना हो, कार ड्राइविंग सीखना हो, पढ़ना सीखना हो, कुछ भी अगर सीखना है तो प्रोसेस स्लो होगी। जब वो प्रोसेस स्लो होगी तो तुम्हें लगेगा बहुत टाइम जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार जब तुम सीख गए तो इतनी स्पीड पकड़ोगे। तुम अगर याद करो, जब तुमने कार चलाना सीखा, 20 की स्पीड, 25 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40 की स्पीड, और वही कार जब तुम्हें मौका मिला तो तुम 100 की स्पीड, 120 की स्पीड, 140 की स्पीड। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, बट वंस यू लर्न, एक बार तुम सीख गए तो कितनी भी गति दे दो, बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये, कि एक बार तुम सीख गए तो तुम कितनी भी गति दे दो, फिर तो तुम्हारे ऊपर। एक बार तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है तो तुम 10 घंटे पढ़ो, 15 पढ़ो, पर अगर वो तुम्हारे बस में नहीं है तो 1 घंटा पढ़ना मुश्किल है। उस मन को बस में करने में जितना समय लगेगा, बस वही समय है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, बट वंस यू लर्न, सीखना एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन सीखने के बाद गति दी जा सकती है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में ही भारत का भविष्य छुपा हुआ है। क्या बात है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में भारत का भविष्य छिपा हुआ है। The future of India lies in the spiritual background of India. वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भागना नहीं सिखाता, छोड़ना नहीं सिखाता, अपलिफ्टमेंट सिखाता है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारत की ध्यान परंपरा को इतना बदनाम किया गया है, इतना, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि एक बार इस देश एक सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम को हिला दिया, एक। तो सोचो अगर ऐसे 10 करोड़ युवा हो गए भारत में, फिर पश्चिम को अगर भारत की किसी चीज से डर लगता है तो भारत की ध्यान परंपरा से डर लगता है, और किसी चीज से डर नहीं लगता। उसको अगर भारत की किसी चीज का भी भय है तो बस एक चीज का भय है, भारत की ध्यान परंपरा का भय।